सेल्स ईयर ओवर ईयर। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर अगर पर्टिकुलर 2-3 साल का ही आपको कंपैरिजन करना है तो यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर 3 बटन दिए हैं, डिस्प्ले डायमंड अमाउंट, डायमंड वेट, कैरेट और आइटम अमाउंट। तो यहाँ पर अगर डायमंड वेट कैरेट पे क्लिक करेंगे तो ये कैरेट वेट वाइज डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें ईयर वाइज हमें डायमंड का कैरेट वेट दिख रहा है कि 2021-22 में हमारा इतना सेल हुआ था, 22-23 में इतना सेल हुआ है, 23-24 में इतना है, 24-25 में इतना सेल हुआ। और यहाँ पर लाइन में आपको उसकी ग्रोथ भी दिख रही है, यानी कि 2022-23 में 314% से ग्रोथ हुई है, वो यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर 23-24 में 51% से ग्रोथ हुई है। अब ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये प्रीवियस ईयर के साथ हो रहा है, यानी कि 23-24 की जो मेरी ग्रोथ है ये 22-23 के साथ कंपैरिजन हो रहा है। 24-25 का यहाँ पर जो सेल देख रहे हैं ये 23-24 के साथ कंपेयर हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर के साथ यहाँ पर ये कंपैरिजन हो रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईयर, डायमंड वेट, कैरेट, प्रीवियस ईयर का डायमंड वेट क्या है वो यहाँ पर दिया है। फिर ईयर ओवर ईयर डायमंड वेट वेरिएंस दिया है और वाईटीडी ग्रोथ परसेंटेज। अब वाईटीडी ग्रोथ परसेंटेज क्या है? तो ईयर टू डेट यहाँ पर ऊपर एक नोट दी है, द ग्रोथ परसेंटेज फॉर द करंट ईयर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द ईयर टू डेट वाईटीडी डेटा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यानी कि करंट ईयर में 2025-26 में हमने जो भी पीरियड कंसिडर किया है, मतलब करंट हमारा जो भी पीरियड है, सेम पीरियड लास्ट ईयर में ग्रोथ परसेंटेज निकालने के लिए लिया जाता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं उसका पीरियड क्या है कि 1/4/25 से 27/5/2025 तक हमारा करंट ईयर का डेटा है। और उसका जो कंपैरिजन है प्रीवियस ईयर के साथ हो रहा है 1/4/2024 टू 27/5/2024। ये यहाँ पर पीरियड दिया है, मतलब सेम पीरियड लास्ट ईयर। अब अगर यहाँ पर प्रीवियस ईयर का डायमंड वेट देखेंगे तो सब जगह पे 22-23 में यहाँ पर 21-22 का प्रीवियस ईयर में डायमंड वेट दिख रहा है। फिर 23-24 में 22-23 का दिख रहा है। लेकिन 25-26 के सामने यहाँ पर प्रीवियस ईयर डायमंड वेट कितना दिख रहा है? 216 कैरेट का यहाँ पर सेल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो 1100 कैरेट का सेल हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 200 कैरेट का सेल दिख रहा है, क्योंकि जो भी 25-26 का हमारा पीरियड है वो सेम पीरियड लास्ट ईयर हमने यहाँ पर लिया है। अब नीचे अगर आप देखेंगे ऑर्नामेंट वाइज कौन से ईयर में क्या सेल हुआ है वो यहाँ पर दिख रहा है। इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं। ऑर्नामेंट वाइज 2021-22 में हमारा डायमंड वेट कैरेट में कितना सेल हुआ है, उसकी ग्रोथ क्या है। अब यहाँ पर 21-22 में ग्रोथ में कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि 20-21 का ईयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिख रही है। 22-23 में डायमंड वेट दिख रहा है, उसकी ग्रोथ दिख रही है। 23-24 का डायमंड वेट, उसकी ग्रोथ। तो इस तरह से यहाँ पर ईयर वाइज डायमंड का वेट और उसकी ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। अगर हमें एक कैरेट रेंज वाइज ग्रोथ देखनी है तो यहाँ पर हमें कैरेट रेंज टोटल, क्योंकि हमने यहाँ पर आइटम डायमंड आइटम लेवल पे कुछ भी फिल्टर नहीं किया, इसलिए यहाँ पर डायमंड का कैरेट रेंज टोटल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मुझे नोज पिन आइटम में कैरेट रेंज वाइज सेल देखना है, तो प्लस पे क्लिक किया तो वही आइटम यहाँ पर ओपन हो गया। नोज पिन का यहाँ पर कैरेट रेंज वाइज सेल और उसकी ग्रोथ दिख रही है। ऑल आइटम मुझे एक साथ अगर एक्सपांड करने हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक्सपांड बटन पे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर ये बटन इनेबल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ऑलरेडी हमने एक आइटम एक्सपांड करके रखा है, इसलिए ये इनेबल नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर ड्रिल अप बटन पे क्लिक करना है, तो सब आइटम कोलैप्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक्सपांड का बटन इनेबल हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ऑल आइटम्स का कैरेट रेंज वाइज आप ईयर वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर इसकी समरी चाहिए तो फिर ड्रिल अप बटन पे क्लिक किया। अब नीचे उसका एक ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन दिख रहा है, डायमंड वेट बाय ऑर्नामेंट नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्नामेंट वाइज ईयर वाइज यहाँ पर सेल दिख रहा है। सबसे ज्यादा हमारा जो सेल है ये नेकलेस आइटम में हुआ है, मतलब ओवरऑल सब मिला के नेकलेस और रिंग ये आइटम का सेल सबसे ज्यादा हुआ है, वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर हमें ये विजुअल सॉर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सॉर्ट एक्सिस पे क्लिक करना है और इसमें डायमंड वेट वाइज सॉर्ट करना है। अभी असेंडिंग हुआ है, हमें डिसेंडिंग सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर सॉर्ट डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे।
अब इसमें नेकलेस आइटम टॉप पे है। इसमें अगर हमें कैरेट रेंज वाइज ड्रिल डाउन करना है तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक ड्रिल डाउन का बटन दिया है, ड्रिल डाउन बटन पे क्लिक करना है। ऑलरेडी हमने इस विजुअल में पहले ऑर्नामेंट लिया है, उसके नीचे कैरेट रेंज का फील्ड ऐड करके रखा है। अब हमें ड्रिल डाउन करके पर्टिकुलर आइटम में जाकर ड्रिल डाउन करके उसका कैरेट रेंज वाइज ईयर वाइज सेल देखना है। जैसे कि रिंग का मुझे देखना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने रिंग आइटम पहले ड्रिल डाउन बटन पे क्लिक किया, अब रिंग बटन आइटम के ऊपर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि रिंग आइटम का कैरेट रेंज वाइज यहाँ पर सेल दिख रहा है। 20 से 30 सेंट में किस तरह से ईयर वाइज सेल इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, 30 से 40 सेंट में किस तरह से सेल हुआ है, वो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल फॉर्मेट में देखना है तो यहाँ पर शो एज टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट में दिख जाएगा। फिर ड्रिल अप करना है तो ड्रिल अप बटन पे क्लिक किया तो ये आइटम वाइज समरी आ जाएगी। अब यहाँ पर नीचे ग्रोथ परसेंटेज बाय डायमंड सेल्स वेट, यहाँ पर जो भी आप ईयर सिलेक्ट करेंगे, जैसे 2024-25 ये ईयर मैंने सिलेक्ट किया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रोथ हुई है 2024-25 में, तो -5% की यहाँ पर ग्रोथ, यानी कि सेल यहाँ पर हमारा डिक्रीज हुआ है। अगर यहाँ पर 25-26 सिलेक्ट करता हूँ तो 25-26 का ग्रोथ यहाँ पर दिख जाएगा। 65% से सेल हमारा डिक्रीज हुआ है। अब नीचे देखेंगे आइटम वाइज, तो इसमें रिंग जो आइटम है इसमें प्रीवियस ईयर का हमारा सेल क्या है वो यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर सिलेक्टेड ईयर का सेल, सिलेक्टेड ईयर यानी कि ऊपर जो हमने ईयर सिलेक्ट किया है उस ईयर का यहाँ पर सेल दिख रहा है। सिलेक्टेड ईयर और प्रीवियस ईयर जो भी हम ईयर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 2024-25 अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्टेड ईयर में 2024-25 का सेल दिखाई देगा और प्रीवियस ईयर में 2023-24 का सेल दिखाई देगा। और उसकी ग्रोथ यहाँ पर 19% से सेल हमारा डिक्रीज हुआ है, ये यहाँ पर लाइन पे दिख रहा है। फिर यहाँ पर सप्लायर वाइज दिख रहा है कि ईयर वाइज सेल और उसकी ग्रोथ दिख रही है। फिर ब्रांच वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैरेट रेंज वाइज देख सकते हैं कौन से कैरेट रेंज में हमारा सेल इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। फिर फेस्टिवल वाइज देख सकते हैं, मंथ वाइज। और उसके नीचे यहाँ पर एक कस्टम रिपोर्ट दिया है। इसमें एक एग्जांपल के लिए एक रिपोर्ट बना के देखते हैं, जैसे कि कैरेट रेंज वाइज ब्रांच वाइज अगर हमें सेल देखना है, यहाँ पर मैंने कैरेट रेंज टोटल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर कैरेट रेंज के नीचे उसका ब्रांच भी देखना है तो कंट्रोल की प्रेस करके, यहाँ पर ब्रांच नहीं दिख रहे तो यहाँ पर एरो एक दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकी फील्ड्स भी आपको दिखाई देंगे। इसमें ब्रांच पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके ब्रांच पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक्सपांड बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर कैरेट रेंज वाइज ब्रांच वाइज सेल दिख रहा है। अब ये जो सेल दिख रहा है ये सप्लायर वाइज दिख रहा है। मुझे अभी ईयर वाइज देखना है तो यहाँ पर ईयर पे क्लिक किया तो कैरेट रेंज वाइज ब्रांच वाइज ईयर वाइज सेल दिखाई देगा।